हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि टैली प्राइम के अंदर काउंटर एंट्री को किस तरह से यूज करते हैं। तो इसके लिए चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और समझेंगे कि दोस्तों कि टैली प्राइम के अंदर काउंटर एंट्री को किस तरह से यूज करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं दोस्तों तो इसकी एंट्री टैली में किस तरह से होगी। कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से दोस्तों तो इसके टैली में एंट्री किस तरह से होगी। और एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अगर अमाउंट ट्रांसफर करते हैं दोस्तों तो इसकी एंट्री किस तरह से होगी, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, कैश डिपॉजिट इनटू एचडीएफसी बैंक अकाउंट 8,000 रुपीज। इसके लिए चले जाते हैं अपने टैली स्क्रीन पर। टैली स्क्रीन में जाने के बाद वॉचर में चले जाना है। वॉचर प्रेस करने के बाद आपको F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद आपका कॉन्ट्रा वॉचर प्रेजेंट हो जाएगा। कॉन्ट्रा वॉचर में जाने के बाद आपको चेंज ऑफ मोड में चले जाना है। तो यहाँ आप देखेंगे आपको दो तरह की एंट्री है, एक डबल एंट्री एक सिंगल एंट्री। मैं अभी प्रेजेंट टाइम में आपको सिंगल एंट्री मोड करके समझाऊंगा। सिंगल इंटरमीडिएट जाने के बाद आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कि कैश डिपॉजिट करना है किसके अंदर, एचडीएफसी बैंक अकाउंट के अंदर। तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो इसके लिए फिर से चले आते हैं अपने टैली स्क्रीन के अंदर जिसमें हमको कैश डिपॉजिट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को ऊपर रखेंगे। ऊपर रखेंगे जिस अकाउंट में आपको पैसा डालना है आप उसको ऊपर रखेंगे। अब कितना डालना है तो स्पेस प्रेस करके कैश को सेलेक्ट कर लेंगे। कैश को सेलेक्ट करने के बाद आपको जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करना है आप उसको डाल देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका बैंक अकाउंट में 8,000 रुपये शो हो रहा है। तो इसको इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि जितने जितने के नोट आपने डिपॉजिट करना है आप उसके डिटेल यहाँ डाल सकते हैं। डिटेल डालने के बाद इसे Ctrl+A सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर इसे एंटर करके इसे सेव कर दीजिए। तो चले आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, कैश विड्रॉल फ्रॉम 6,000 एचडीएफसी बैंक, यानी कि कैश विड्रॉल कर रहे हैं दोस्तों, किससे कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक अकाउंट से कर रहे हैं। यानी कि हम लोगों का ये दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चले आते हैं फिर से अपने टैली स्क्रीन की तरफ। टैली स्क्रीन में आने के बाद वॉचर पे चले जाएंगे, F4 प्रेस करके काउंटर पे चले जाएंगे। अब हम लोगों को कैश विड्रॉल करना है तो कैश सेलेक्ट कर लेते हैं। किससे करना है, एचडीएफसी बैंक अकाउंट से। तो बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग अमाउंट को पेश करके एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि एक नया डायलॉग बॉक्स खुल गया है। अब इसे डेट को चेंज कर सकते हैं, हम रहने देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि दोस्तों कि कैश हमारा 6,000 विड्रॉ हो चुका है। तो यहाँ अमाउंट बढ़ गया है और हमारा बैंक घट चुका है। ठीक है, आप इसे एंटर प्रेस करके इसे एंट्री को सेव कर सकते हैं। अब हम चले आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, मनी ट्रांसफर फ्रॉम एचडीएफसी बैंक अकाउंट, यानी कि एचडीएफसी बैंक अकाउंट से 8,000 ट्रांसफर करना है एसबीआई बैंक अकाउंट को। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। तो इसके लिए चले आते हैं अपने टैली स्क्रीन की तरफ। टैली स्क्रीन में जाने के बाद F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करने के बाद अब मनी को ट्रांसफर करेंगे। तो किस अकाउंट में करेंगे, तो एसबीआई बैंक अकाउंट में करेंगे। किससे करेंगे, तो एचडीएफसी बैंक अकाउंट से करेंगे। तो स्पेस प्रेस करके एचडीएफसी सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ हमारा बैलेंस 2,000 ही शो हो रहा है और हमारा क्वेश्चन में 8,000 लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो कंट्रोल इंटर प्रेस करके इसे अमाउंट को यहाँ पर बढ़ा लेंगे। तो 10,000 हम लोग यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। हमारा 12,000 अमाउंट हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मनी ट्रांसफर फ्रॉम एचडीएफसी टू एसबीआई 8,000 रुपये। तो 8,000 यहाँ प्रेस करेंगे, एक डॉलर रोज खुल जाएगा। तो हम लोग किससे ट्रांसफर कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, एनएफटी कर रहे हैं, या फोन पे या गूगल पे हम लोग एनएफटी कर रहे हैं। तो ई फंड ट्रांसफर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और इस एंट्री को Ctrl+A से सेव कर देंगे।